हरे कृष्ण। एक प्रश्न जयपुर से आया है, तो ये कहते हैं मेरे घर वालों की और आसपास के जानकारों की धारणा है या आशंका है कि भक्ति में कम संलग्न लोग जो ड्यूटी की तरह भक्ति करते हैं और शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं, उनकी अपेक्षा श्री कृष्ण के भक्त त्रय तापों के द्वारा अधिक प्रताड़ित किए जाते हैं। तो इसे कैसे समझें? वैष्णव भक्तजन के प्रति अपराध होने के कारण ऐसा होता है अथवा पूर्व जन्म के प्रारंभ का परिणाम है? कृपया जिज्ञासा का नहीं, समाधान। अब दुख और सुख तो आप लोग बिल्कुल समझते ही नहीं है। दुख और सुख तो एक इंटरनल मैटर है, वो तो मन का है सारा खेल। अब हम बीमार पड़ते हैं, आप सोचते हो दुखी हैं, हम तो नहीं दुखी। वो तो कष्ट है। कष्ट भारी होता है, दुख का अंदर होता है, नहीं होता भक्त को। जो भक्त कहे मैं दुखी हूं, वो भक्ति नहीं है। हम तो समझ नहीं आता कैसे। मेरे को तो ये शब्द ही बड़ा अजीब लग रहा है जब से कृष्ण भक्ति में आया हूं कि दुखी हो। दुखी, ये क्या होता है? मुझे नहीं पता ये शब्द क्या है ये। क्योंकि इच्छा ही नहीं है कोई। दुख कब होता है? इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा ही नहीं है कोई। और कृष्ण भक्ति नहीं हो रही, ये दुख हो, तो ये तो बोलते हैं आनंद देने का बीज है। क्या है? वृंदावन में जब कृष्ण भगवान चले गए और गोपियां रो रही थी, तो वो दुख नहीं था। वो बेवकूफ लोग दुख समझते हैं, वो आनंद की परिकाष्ठा थी। अब बोलोगे ऐसे कैसे? पहले वो बनो फिर देखो। नहीं समझ सकते प्रभु जी, कैसे समझ सकते हैं बताइए आप मुझे। वो आनंद में, आनंद के सागर में डूबे हुए थे वो लोग, कृष्ण के विरह में। अरे आध्यात्म में हम तो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं, जिसको कि आप कई बार गलत समझते हैं, वो गलत करते ही नहीं है। इसी तरीके से भक्त के जीवन में दुख नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, जितना उसको भौतिक इच्छाएं होंगी उतना उसको दुख होगा, 100%। उसका मतलब अभी पूरा भक्त नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं कृष्ण का। और दूसरी बात यह है, अगर कष्ट आते हैं तो हम समझते हैं तो भगवान की कृपा है, क्योंकि कष्ट आएंगे तो पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं तो भक्ति बढ़ रही है। क्या हो रहा है? कई बार भगवान देते हैं कष्ट, जानबूझ के देते हैं, क्योंकि हम उतनी भक्ति नहीं कर पा रहे। जैसे थोड़ा सा बचा है, बोलते ना कई बार थोड़ी सी बीमार रह गई उसके स्किन पे थोड़ा, डॉक्टर कहता है यार थोड़ा सा बचा, दबा के निकाल देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, अरे 10 दिन तक दर्द रहता, अब तो ये 1 मिनट के अंदर दर्द करके और मेरा हटा दिया। अरे मजा आ गया। तो वो लोग क्या समझेंगे हमें? अरे एक भिखारी जिसने कभी जिंदगी के अंदर सिर्फ सुना है घी होता है, परंतु घी को कभी टेस्ट ही नहीं किया हो, वो क्या समझेगा कि घी क्या होता है? इसे क्या पता लगेगा घी क्या होता है? तो इसी तरीके से ये बेचारे अध्यात्म भिखारी हैं। अध्यात्म क्षेत्र के अंदर में कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो बिल्कुल दुख, कैसा दुख, किस चीज़ का दुख? हमें हमारा दुख जैसे बताया आपको मैंने, हमारा दुख तो यही होता है कि भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, और वो इतना आनंद देता है, वो अजीब ही है। वो आप अनुभव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुख नाम की चीज़ आध्यात्म में नहीं होती। और भौतिकली दुख होता ही नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है कोई कि ये पूरी हो जाए। कैसे दुख? तो ये गलत धारणा है। और वो आरती भी आप लोग गाते हो, भक्तजनों के कष्ट क्षण में, दूर कर। अगर भक्त है तो। अगर वो कष्ट नहीं दूर हो रहा ना, दुख दूर नहीं हो रहा, तो भक्त नहीं है वो। प्रहलाद महाराज तो हर टाइम हंस रहे थे, जब फेंका नीचे, हाथी के नीचे डाला सब कुछ। मीराबाई भी पी गई प्याला विष का, है? क्या हुआ उनको? विष फेल, तो हमारे सामने दुख फेल। पूर्ण विश्वास रखो भगवान श्री कृष्ण में। जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, जो भी कर हो रहा है, सब हमारी अच्छाई के लिए। वो हमारा बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बुरा आता ही नहीं है। सूरज को बोला जाए प्रभु जी जाके जरा अंधकार तो पैदा करो। देखा यार, ये अंधकार होता क्या है? सूर्य से पूछो जरा, है? आस्क द सन व्हाट इज डार्कनेस।
यार ये वोकैबुलरी में नहीं है, मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है ही नहीं। तो इसलिए तो भौतिक इच्छा भी नहीं है, भौतिक हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई उन्नति नहीं, कोई अवनति नहीं, कुछ नहीं। बस हमें एक इच्छा है कि कृष्ण की सेवा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, बस। नहीं मिलती तो दुख होता, हम तो वो भी दुख सुख का कारण है, वो भी, क्योंकि कृष्ण को याद करोगे तो सुख ही सुख होगा। आनंदमय भसात, आनंद के पुंज हैं वो कहाँ से दुख देंगे? देंगे कभी? दे सकते हैं? उन्हें पता ही नहीं दुख क्या होता है। दुख का कारण हम स्वयं हैं, भगवान नहीं। इच्छाएं हम स्वयं करते हैं, भगवान नहीं। भौतिक इच्छाएं दुखी का कारण है। आगे